हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो। कल तक मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था यूनिट नंबर 10 से, जो कि था हेलोजन व्युत्पन्न, हेलो एल्केन हेलो एरीन से। तो स्टूडेंट्स, हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अभी क्लियर कर रहे हैं। मैंने आपको कल तक क्या बताया वो अभी आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे का देखेंगे। हमने हेलोजन व्युत्पन्न जो यूनिट है वो स्टार्ट करी थी, हेलोजन व्युत्पन्न, जिसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम देखेंगे हेलो एल्केन, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी वो थी हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये जो दो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 10 थी और मार्क्स का मैंने बता दिया था आपको, एक बार फिर से रिवाइज देखिए। यूनिट नंबर 10 थी और एग्ज़ाम के लिए जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं 4 मार्क्स की यूनिट है ये। टोटल देखा जाए तो 17% जो कवरिंग है वो इसी से हो जाती है। तो अपने को इस प्रकार से परसेंटेज वगैरह वो थोड़ा ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 10, इसके बाद में अपन इसके अंदर देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमने देखा था। तो इसमें सबसे पहले हमने एक देख लिया था जिसमें था इंट्रोडक्शन, परिचय हमने इसके अंदर देख लिया था। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था वो था इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब हो गया इसका वर्गीकरण। इंट्रोडक्शन, परिचय कल हमने इसका देखा पूरा का पूरा कि परिचय जो है वो क्या है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण का मैंने आपको बेसिस बताया था कि किस किस आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था हेलोजन जो परमाणु है उसकी संख्या के आधार पर, यानी अपने पास था हेलोजन जो जुड़ा हुआ है उस हेलोजन की संख्या के आधार पर, ये हमने कल देख लिया था। नंबर 2 था इसमें sp3 अक्ष बंध के आधार पर, sp3 बंध के आधार पर, ये अपन जो स्टार्ट करके छोड़े थे अपन ने। इसके बाद में हमने जो इसके अंदर देखा था वो क्या था, नंबर 1 देख लिया था हमने इसके अंदर, वो था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये हमने देख लिया था, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद में नंबर 2 जो है वो, जो कि हम आज देखेंगे ये आगे के नंबर 2 नंबर जो है इसका वो है यहाँ पर एलिलिक हैलाइड, ये अभी हम देखेंगे। एलिलिक हैलाइड ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। इसके बाद में एक और जो नंबर 3 है वो है यहाँ पर बेंजिलिक हैलाइड, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। तो ये अपना एक पॉइंट जो है ये वाला ये कंप्लीट हो गया था। अब फिलहाल का जो अपना टॉपिक है वो है यहाँ पर एलिलिक हैलाइड नंबर 2, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड जो है वो क्या होते हैं, इसको आप बिल्कुल केयरफुली समझेंगे बॉन्डिंग के आधार पर। तो जैसे कि अपने पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अक्ष, इस कंपाउंड के बारे में विचार कीजिए। एलिल का मतलब क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन तो sp3 संकृत होना चाहिए, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा वह कार्बन sp3 संकृत होगा, तभी इसका बेसिस रहेगा CsP3 अक्ष बॉन्ड। समझ आया? तो इसका मतलब क्या है कि ये तो होना चाहिए sp3 संकृत, और इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर होना चाहिए sp2 संकृत, ये sp2 संकृत होना चाहिए, इसका संकरण sp2 होना चाहिए। अब ये sp2 संकरण या डबल बॉन्ड से बंधित होना चाहिए। अब इसमें संकरण sp2 कैसे है कि ये कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है एक साइड में, और एक साइड में कार्बन कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक साइड में कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। 3 कैटेगरी है, ध्यान से समझेंगे। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
तो 3 है, तीनों में आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल का एक सिग्मा बॉन्ड, कल मैंने बताया था आपको। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे कुल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर काउंट हुए हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट हुए हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं तो संकरण जो है वो क्या हो जाता है? sp2। तो एक S का और 2 P के संकृत अवस्था में काम आते हैं, जिसे संकरण हो जाता है sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल से आवश्यक रूप से। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी एलिलिक एल्कोहल की, कि ऐसा एलिलिक हैलाइड की, कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन जिस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp2 संकृत कार्बन या द्विबंधित कार्बन से यदि जुड़ा हुआ है, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राप्त समूह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। इन दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन अपन क्या कह सकते हैं? हैलाइड ग्रुप are attached with sp3 hybrid and sp3 hybrid carbon also attached with sp2 hybrid carbon। मतलब sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। वेरी सिंपल। इसी प्रकार जैसे आप इसमें देखेंगे, जैसे ये कोई साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो क्या है ये? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर मैं यदि जोड़ देता हूँ CH2 और यहाँ पर मैंने अक्स जोड़ दिया, तो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सा है? sp3 संकरित है। और ये जिस कार्बन पर जुड़ेगा, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने बना दिया डबल बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो sp3 और ये वाला जो कंपाउंड है वो, ये वाला जो कार्बन है वो sp2। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाता है। इसमें आपको रिंग नहीं बनानी है, रिंग बन जाएगी तो बेंजिलिक हो जाएगा। यहाँ से गलती होती है, एग्जाम में आए प्रश्न है 2012 वगैरह में, इसमें कई प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर यदि ये पूरी की पूरी रिंग बन जाती है, मतलब इसमें साइक्लिक चेन जो है वो आने के बाद में एरोमेटिक सदस्य यदि बन जाता है बेंजीन का, तो ये sp2 संकृत तो ठीक है, लेकिन ये जो है वो बेंजिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी फिलहाल ये एलिलिक है, एलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा वो sp3 और sp3 वाला sp2 कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो एलिफेटिक होना चाहिए, एलिफेटिक सदस्य होना चाहिए। अब एलिफेटिक एरोमेटिक में ध्यान से समझेंगे। एलिफेटिक जो होता है उसको यदि जलाते हैं तो वो धूम्र रहित नीली ज्वाला के साथ जलता है, धुआं नहीं निकलता है रसोई गैस जैसी। और एरोमेटिक सदस्य जैसे कि बेंजीन है, यदि एरीन है, वो यदि होता है तो उसको जलाते हैं तो कजली ज्वाला के साथ जलता है, बिल्कुल से कजल जैसी ज्वाला निकलती है, धुआं निकलता है। जैसे कि डीजल आपने जलाया, केरोसिन तेल जलाया, तो ऐसी जो धुआं निकलती है वो एरोमेटिक सदस्य होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो है एलिलिक हैलाइड। अब आप इसमें बिल्कुल से कंपेयर करके देखेंगे, 2 नंबर मैंने एलिलिक बताया है, तो 3 नंबर में अभी आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। 3 नंबर वाला जो है वो यहाँ पर बेंजिलिक हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड। इसमें क्या है, दोनों में फर्क भी स्पष्ट हो जाएगा। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि ये वाला जो बेंजीन है, ये बेंजीन की एक रिंग है, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, बेंजीन की रिंग नहीं है, ये एलिफेटिक सदस्य है, ये एक रिंग है एरोमेटिक सदस्य, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि ये आ गया। इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध है जो कि बेंजीन है, इसको बेंजीन भी कहते हैं, ये बेंजीन है और इसको एरिन भी कहा जाता है, बेंजीन और एरिन दोनों है। इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, ये फिलहाल बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें ऊपर CH2 जुड़ जाता है, यहाँ पर CH2 जुड़ जाता है, तो ये बेंजिल हो जाता है। बेंजिलिक मतलब बेंजिल हो जाता है, इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर। अब ये बेंजिल हो गया, बेंजिल। अब बेंजिल हो गया, इसमें हम यहाँ हेलोजन जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, इस प्रकार से बेंजिलिक हैलाइड बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड है ये बेंजिलिक हैलाइड है। आप एक बात और नोट करेंगे, जो नोट करने योग्य बात है, बिल्कुल से सिंपल सी। इसमें क्या होता है कि इसको तो कहा जाता है बेंजीन, ये तो है बेंजीन। इसके अलावा इसको तो कहेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल से आप ध्यान से देखेंगे, ये तो है बेंजीन, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पर आ गया, इसमें CH2 और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। इसको कहा जाता है बेंजिल, बेंजीन, बेंजिल। इसके बाद में इस प्रकार का कुछ होता है,
इसमें एक ही वैलेंसी खाली रहती है, यानी C6H5 और वैलेंसी खाली है। इसमें है C6H6 है, ये C6H6, इसमें C6H5 है, एक वैलेंसी खाली है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बेंजील है, इसको बोलते हैं एरिल, ये हो जाता है एरिल, इसको बोलते हैं एरिल। और इसको एरीन, एरीन, ये एरीन और ये एरिल, ये ध्यान रखने की एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको आते आते छोड़ देते हैं, एरीन और एरिल। इसके अलावा यदि ये अपने पास है, यहाँ पर ये है, ठीक है, एरिल, इसको फेनिल भी बोलते हैं, ये होता है फेनिल, एरिल हो गया या फेनिल भी हो गया, ठीक है। बेंजील अलग चीज़ है, ये एरिल है, और ये इसको फेनिल भी कहते हैं, मेन चीज़ है, मेन चीज़ इसी नाम से आती है फेनिल, ये फेनिल है, ठीक है। और ये है, इसको बोलते हैं फिनोल, ये है फिनोल। तो आप ध्यान से समझेंगे, बेंजीन, बेंजिल, फेनिल, फिनोल, ये थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जो बिल्कुल से आपको ध्यान होनी चाहिए, नहीं समझ आया तो इसको बिल्कुल से समझ लेंगे, कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अभी बात कर रहा था बेंजिलिक जो अपने पास हैलाइड है उसकी, तो बेंजिलिक हैलाइड आप समझ गए होंगे कि बेंजीन की जो रिंग है, उस बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2 जुड़ा हुआ है जो कि sp3 संग्रहित है, और CH2 वाला जो जुड़ा हुआ है ये जो है पूरी की पूरी यदि बेंजीन की रिंग होती है, ये पूरी की पूरी यदि बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, तो ऐसा कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, बेंजिलिक हैलाइड जो है वो कहलाता है, बिल्कुल से सिंपल, ठीक है। आगे समझिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ। इसमें भी देखो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसमें यहाँ भी ये वाला आप कार्बन देख रहे हो sp2 है, ये वाला sp3, sp3 sp2 दोनों में है, इसमें sp3 भी sp2 है, इसमें भी sp3 sp2 है, लेकिन ये sp2 जो है वो अलग है, ये sp2 जो है वो कौन सा है, बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें बेंजीन की रिंग से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। यह है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, और एक हो गया एलिलिक हैलाइड, दो अपने पास आ गए, तो अपने इसमें 3 देख लिए हैं, एल्किल हैलाइड, इसके बाद में एक आ गया यहाँ पर एलिलिक हैलाइड, और एक आ गया यहाँ पर बेंजिलिक हैलाइड, ये 3 जो है इसमें आ चुके हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं, वो क्या होता है वो ध्यान से समझेंगे। एलिलिक के बाद CsP2 अक्षबंध के आधार पर, CsP2 अक्षबंध के आधार पर, तो CsP2 अक्ष जो बंध है इसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर मेन जो आते हैं वो 2 आते हैं। नंबर 1 जो आता है वो आता है यहाँ पर वाइनिल हैलाइड, एक तो आता है यहाँ पर वाइनिल हैलाइड, और इसके बाद में नंबर जो 2 आता है, एक तो आता है वाइनिल हैलाइड, और नंबर जो 2 आता है वो आता है यहाँ पर एरिल हैलाइड, एक तो आता है यहाँ पर वाइनिल हैलाइड और एक आता है यहाँ पर एरिल हैलाइड। अब वाइनिल हैलाइड क्या है उसको अपन देखेंगे। नंबर 1 ये है यहाँ पर वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में क्या है इसको आप बिल्कुल से केयरफुली समझेंगे, फिर आपको इसमें क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे एग्जाम में आए हुए हैं। वाइनिल हैलाइड जो है इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने पास ये है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर कोई अक्ष जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जो कंपाउंड होता है वो यहाँ पर वाइनिल हैलाइड होता है, जो कौन सा है CsP2 अक्ष बंध। अब मेन बात यही है कि CsP2 अक्ष बॉन्ड, जैसे अपन ने 1 नंबर देख लिया था, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर पॉइंट है CsP2 अक्ष बंध के आधार पर, जिसमें अपन क्या देख रहे हैं अभी वाइनिल हैलाइड। इसमें क्या देखना है, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा वह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होना चाहिए। समझ आया, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा वह कार्बन डायरेक्टली sp2 बॉन्ड से जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं वाइनिल कंपाउंड, वाइनिलिक हैलाइड। बिल्कुल सिंपल सा है। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है, देखो यहाँ पे एक साइड में डबल है एक साइड में सिंगल है, तो इसमें कार्बन 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 हैलोजन कार्बन हैलोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सीधा सा स्पष्ट है। एक है इसमें सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने काउंट हुए, 3 सिग्मा काउंट होते हैं, तो संकरण sp2 संकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये sp2 संकरण प्रेजेंट है, बिल्कुल से सिंपल सा है बिल्कुल। तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH अक्ष, इसको बोलते हैं वाइनिल हैलाइड, ठीक है। इसी प्रकार एक जैसे अपन देखें CH3
CH डबल बॉन्ड CH Cl। जैसे कि हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है वह sp2 संकरित है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, वाइनिल कंपाउंड है। बिल्कुल सिंपल। जैसे कि ये कंपाउंड है कोई इस प्रकार से, जिसमें इस प्रकार की कोई रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है और ये जो है वो इसके ऊपर जुड़ जाता है अक्स। हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन है यहाँ पर sp2 संकरित। तो हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ेगा वह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल हैलाइड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, वाइनिल हैलाइड। अब आपने नाम सुना होगा पीवीसी के पाइप्स। आप देखते हैं घर में अपन पीवीसी के पाइप्स लगाते हैं, छत पर लगाते हैं, पाइप फिटिंग के लिए लगाते हैं। तो पीवीसी जो है वो किससे बनता है? इन्हीं से तो बनता है। वीसी से पीवीसी जो बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पर अपन जैसे देखते हैं, जैसे कि अपने पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ Cl। इसके n मॉलिक्यूल यदि ले लिए जाएँ, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसके n मॉलिक्यूल यदि ले लिए जाएँ तो यहाँ से क्या होता है, जैसे अपने पॉलीमर पढ़ेंगे उस समय अपने को सब स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जब बॉन्डिंग टूटती है तो ये वाली टूटती है, जिससे क्या बनता है, ये आपको जब पॉलीमर पढ़ेंगे उस समय स्पष्ट हो जाएगा। तो एक बार तो आप इसको समझेंगे कि मैंने इसको किस प्रकार से तोड़ के दिखाया है ऐसे। तो इसको सामान्य रूप से VC कहा जाता है, VC। तो यहाँ से ये बनता है PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड से पॉली वाइनिल क्लोराइड बनता है जो कि PVC होता है, जो कि हमारे घर में काम में आता है। पाइप्स वगैरह हैं, जितने भी जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सारी PVC से बनी होती हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था वाइनिल हैलाइड का। अब वाइनिल हैलाइड जो है इसके बाद में एक और आता है, वो आता अपने पास नंबर 2 एरिल हैलाइड। नंबर 2 वो आता है यहाँ पर एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड है वो क्या होता है, ये यहाँ पर बेंजीन की रिंग है, ये यहाँ पर बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग के ऊपर डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है, हैलोजन जुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब बेंजीन, बेंजीन जो है वो डायरेक्टली अटैच टू हैलोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5X। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बेंजीन की रिंग है, इस प्रकार से हमने इसको रखा इस प्रकार से और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, अक्स जोड़ दिया। हैलोजन जो है वो डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित कार्बन भी है और बेंजीन की रिंग भी है। sp2 संकरित कार्बन यदि है और बेंजीन की रिंग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा, अभी इससे पहले अपने पढ़ा था वाइनिल, वो कंपाउंड हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब बेंजीन की रिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा कि इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं एरिल हैलाइड। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था उसको आप बिल्कुल से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंस क्या है, क्या इसमें दोनों के अंदर अंतर है। अंतर पूछा गया था किस किस के बीच में, अंतर पूछा गया था। वो था, एक तो था बेंजिल वाइनिल ले लीजिए, चलो वाइनिल से एक तो था वाइनिल हैलाइड और एक तो था वाइनिल हैलाइड और एक उसमें अपन ने कौन सा देखा था, वाइनिल के अलावा इसमें तो वाइनिल आ गया, इसमें तो अभी अपन ने देखा वाइनिल। ठीक है, और उसमें क्या था, एलील। तो एलिलिक हैलाइड, इन दोनों में क्या अंतर है। एक अंतर पूछा गया था एग्जाम में, अंतर वो क्या था, वो था इससे, एक तो यहाँ से एरिल है और वहाँ से बेंजिल है। तो बेंजिलिक हैलाइड और यहाँ से है एरिल हैलाइड, इन दोनों में अंतर क्या है, एरिल हैलाइड, इनमें अंतर पूछा गया था, जो अंतर अपने को बताना था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जैसे वाइनिल हैलाइड वाला है ये CsP2 वाले से था, CsP2X बॉन्ड वाले से था। तो एलिलिक जो है वो है CsP3X बॉन्ड वाले से। बेंजिलिक जो हैलाइड है वो यहाँ पर क्या है, बेंजिलिक हैलाइड है CsP, कौन सा बेंजिल, अभी किस में आया था, CsP3X बॉन्ड से। और एरिल कहाँ पर आया है, ये वाला एरिल CsP2X बॉन्ड। तो अपने को ध्यान रखना है, देखो इसमें से CsP3X, CsP2X, CsP2X, CsP3X,
इस प्रकार से क्या उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, एक से ही नहीं पूछेंगे, मतलब CSP3 अक्ष से पूछ रहे हैं तो एक CSP2 अक्ष से पूछेंगे, तो इनमें अंतर पूछते हैं, तो आपको अंतर पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल केयरफुल इसको समझेंगे। तो अभी आपने क्या सीखा कि इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के मैंने जो तरीके हैं वो आपको बताए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो अभी ख़त्म होता है, इतना ही है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है उसका टॉपिक छोटा सा था, वो ये है। क्लासिफिकेशन जब आ जाता है, वर्गीकरण जब आ जाता है, तो उसके बाद में आता है CX बंध की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नंबर 3 पॉइंट आता है, वो आता है CX जो बंध है, CX बंध की प्रकृति, CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बंध जो है उसकी प्रकृति क्या चल रही है, किस प्रकार से, इसमें कौन से में नेगेटिव चार्ज है और कौन से में पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने को देखना है। तो आप देख रहे हैं R और X, ये है अपने पास एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में क्या हो गया कि केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट है R और X के बीच में, लेकिन इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है वो कौन सा है। तो इन दोनों में देखा जाए तो हैलोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। X जो है वो क्या है, यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है वो है अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, ये अपने पास कौन सा है, X है। और R जो है वो यहाँ पर क्या है, कम विद्युत ऋणी तत्व है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो स्पीसीज, जो भी कोई कंपाउंड, जो भी कोई पॉइंट अपने पास है अपने, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीसीज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले पर, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, धनावेश आ गया, और एक तरफ क्या हो गया, ऋणावेश आ गया। तो इस CX बंध की नेचर में यही कहेंगे कि जब हम एल्किल हैलाइड पर, जब हम किसी एल्किल पर हैलाइड ग्रुप जोड़ते हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, हैलाइड जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण से क्या होता है, हैलोजन जो है उसके ऊपर तो ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, और R यानी एल्किल जो होता है उस पर धनावेश आ जाता है। तो ये आने की वजह से क्या होता है, ये एक पोलार मॉलिक्यूल हो जाता है, पोलैरिटी आ जाती है। पोलार मतलब किस प्रकार का, जिसके अंतर्गत आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास है CH3 CH2Cl, ये कोई कंपाउंड है। तो यहाँ से अपन देखते हैं तो इसकी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचा गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट भी इसके अंदर पड़ रहा है, -I प्रभाव, इस कारण से। तो यहाँ पर अपन इसकी बॉन्ड के नेचर में यही बताएंगे कि एक तो जो है एल्किल ग्रुप जिस पर प्लस चार्ज होता है, और एक हैलोजन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, वेरी सिंपल। इसके बाद में C, और इसके ऊपर जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये कोई कंपाउंड इस पर जुड़ा हुआ है CH3, एक साइड में H, एक साइड में H और एक साइड में Cl, ऐसा जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी आ रही है, किस कारण से, इस कारण से। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो C है, ये इस प्रकार से हो गया, 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 जो कि Cl जुड़ा हुआ है, Cl जो है वो इसके साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ये आंशिक, ये ऋणावेश वाला है और ये धनावेश वाला है, तो इसमें पोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो ये होती है छोटी सी CX बंध की प्रकृति, इसका नेचर जो है वो किस प्रकार का है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। इसमें धनावेश ऋणावेश किस पर आता है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये CX बंध की प्रकृति है। CX बंध की जो प्रकृति है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है यहाँ पर नामकरण से, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, नामकरण, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण का जो पॉइंट है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस नामकरण से भी बहुत आते हैं। एंटी कोई क्वेश्चन देते हैं, इसमें रूढ़ पद्धति, IUPAC पद्धति, सामान्य पद्धति, ये सब जो पद्धतियां हैं वो लगभग आपको याद होनी चाहिए। जो फिलहाल चल रही है पद्धति वो कौन कौन सी है नामकरण की, वो है, एक तो है सामान्य पद्धति, एक तो है सामान्य पद्धति, और एक जो पद्धति है वो है यहाँ पर IUPAC पद्धति। एक तो सामान्य पद्धति और एक IUPAC पद्धति, इन दोनों पद्धतियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपने पास जो टॉपिक है वो कौन कौन सा है,
एक तो है अपने पास हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन जिसके बारे में अपने को स्टडी करनी। एक है अपने पास कौन सा, हेलो एरिन जिसके बारे में हमें अभी नामकरण देखने। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो है इसके अंदर हमें दो पद्धतियों में नामकरण करना है, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। तो मैं आपको सामान्य रूप से बता दूँ, सामान्य और IUPAC पद्धति में इसका नाम क्या होता है। एक तो अपने पास है सामान्य पद्धति और एक अपने पास है IUPAC पद्धति, IUPAC पद्धति, ठीक है। हेलो एल्केन को अपन संयुक्त रूप से बोलते हैं RX एल्किल हैलाइड RX। सामान्य पद्धति जो है इसके अंतर्गत इसका नाम क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड। सामान्य पद्धति में इसका नाम होता है एल्किल हैलाइड, सामान्य पद्धति में नाम है एल्किल हैलाइड। और IUPAC पद्धति में जो इसका नाम है, इसका नाम वो है यहाँ पर हेलो एल्केन, ये इसका IUPAC पद्धति में नाम है। बस ये दो चीज़ ध्यान है तो आप नामकरण जो है वो आसानी से किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। अब R यहाँ पर एल्किल है, हैलाइड X है, हेलो एल्केन, तो इसके अंतर्गत X जो है वो हैलाइड है, जैसे कि फ्लोरीन हो तो इसको फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोराइड। और Br हो तो इसको ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। Cl हो तो इसको क्लोराइड, क्लोराइड। I हो आयोडाइड। इस प्रकार से इसके नाम हो जाते हैं। यदि हेलो के हिसाब से अपन काम नाम करते हैं इसका, हेलो के हिसाब से, तो फ्लोराइड की जगह अपन क्या लिख देंगे इसको, फ्लोरो। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोरो। आयोडाइड का आयोडो। ये अपने पास पद्धति है, वेरी सिंपल से हैं। तो इसमें होता क्या है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सबसे कम कार्बन का R यहाँ पर एल्किल ग्रुप है जो कि सबसे कम कार्बन का CH3 होता है, इसको एल्किल। एल्किल क्या होता है, एल्केन में से कम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाए। एल्केन जैसे कि कम से कम कार्बन का एल्केन होता है CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए तो उसमें बचेगा CH3 जो कि एक एल्किल है। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिलीज करने पर जो खाली स्पीसीज बचती है वो एल्किल होती है, जिसको R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो CH3, इसी प्रकार से C2H5, इसी प्रकार से C3H7 एटसेट्रा, ये हो सकते हैं R, ठीक है। X बराबर मैंने अभी आपको बताया है कि मेन यहाँ पर अपन देखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। इसके अलावा हम आयोडीन भी देखेंगे। क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इसकी रिएक्शंस भी है वो थोड़ी कमी आती है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3, ये आ गया CH3 और इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया यहाँ पर Cl, ये कोई कंपाउंड है CH3Cl। इसका सामान्य पद्धति में नाम करना है तो है एल्किल हैलाइड। एल्किल है वो कितने कार्बन का है, एल्किल जो है वो कितने कार्बन का है, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए इस चीज़ को। एल्किल कितने कार्बन का है, यदि एल्किल एक कार्बन का होता है तो इसको बोलते हैं मेथिल। एक कार्बन का होता है मेथिल, 2 कार्बन का होता है तो इसको बोलते हैं एथिल, 3 कार्बन का होता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपिल, ठीक है। 4 का होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। 5 का होता है इसको बोलते हैं पेंटिल, पेंटिल। इस प्रकार से इसके नाम किए जाते हैं। जबकि IUPAC ये सामान्य है, सामान्य। और IUPAC जो होता है IUPAC, तो IUPAC में क्या होता है, मेथिल को मेथेन बोलेंगे, मेथेन। इसको हम एथेन बोलेंगे, इसको प्रोपेन बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे, इसको पेंटेन बोलेंगे। ये फंडा थोड़ा सा ध्यान है, ये थोड़ा सा ध्यान है तो आसानी से आप नाम कर सकते हैं। जैसे इसको सामने रखिए, एक कार्बन, ये यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन है मेथिल, एक कार्बन है मेथिल, ये आ जाएगा इसका, यहाँ पर लिख देंगे मेथिल, मेथिल। Cl है, सामान्य पद्धति है, ये वाली सामान्य है, ये सामान्य है, ये IUPAC है, इस प्रकार से। तो सामान्य में Cl को क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो मेथिल क्लोराइड, बिल्कुल सिंपल नाम हो गया, मेथिल क्लोराइड। IUPAC में एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, मेथेन, एक कार्बन को मेथेन, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो सबसे पहले लग देगा क्लोरो, क्लोरो, और फिर आ जाएगा मेथेन। इसका लिखने का तरीका क्लोरो मेथेन, यानी हेलो एल्केन, हेलो
क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हेलो मतलब क्लोरो और मेथेन, क्लोरो मेथेन। अब ये क्लोरो जो है वो क्या है यहाँ पर पूर्व लगन, ये है यहाँ पर पूर्व लगन। Cl जो है वो पूर्व लगन के रूप में काम आता है, जिसको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। तो ये पूर्व लगन हो गया, ठीक है, Cl। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोमेथेन। बिल्कुल सिंपल सा है, सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल और करके देखेंगे अभी, CH3 CH2 Br, इसका नाम करके देखिए, स्पष्ट हो रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, सामान्य पद्धति में मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका नाम सामान्य। तो सामान्य पद्धति में इसका नाम देखते हैं। तो सामान्य पद्धति 2 कार्बन, कार्बन कितने 2 को सामान्य मतलब जो लॉन्ग चेन में उसमें एथिल, तो इसको बोलेंगे एथिल, यहाँ लिख देते हैं एथिल, ठीक है। और Br आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, Br का मतलब हो जाएगा ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। IUPAC पद्धति में 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। बिल्कुल समझ आया। जैसे कि 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन करके देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2I, इसका करके देखिए, इसका करके देखेंगे तो क्या आएगा, ये आपको ये थोड़ा सा ये पता हो जाएगा तो आप नाम आसानी से कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2I, कार्बन कितने 3 कार्बन प्रोपिल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सामान्य पद्धति में नाम लिख रहे हैं हम, सामान्य प्रोपिल। I है सामान्य पद्धति में I को आयोडाइड, आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, सामान्य पद्धति में नाम हो गया प्रोपिल आयोडाइड। IUPAC पद्धति में 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और IUPAC पद्धति में आयोडीन को क्या कहते हैं, आयोडो, तो नाम हो जाएगा आयोडो, आयोडो। और 3 कार्बन है तो मेथ एक प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। ये क्या है यहाँ पर, पूर्व लगन, पूर्व लगन। हेलो एल्केन, हेलो मतलब आयोडो, आयोडो प्रोपेन, इस प्रकार से। यदि 1 कार्बन होता तो आयोडो मेथेन, 2 आयोडो एथेन, 3 आयोडो प्रोपेन, आयोडो ब्यूटेन, आयोडो पेंटेन, आयोडो हेक्सेन। या हेक्सिल क्लोराइड 6 कार्बन का है तो हेक्सिल क्लोराइड सामान्य पद्धति में। तो बिल्कुल से सिंपल सी है ये छोटी सी थ्योरी, यदि आपको ध्यान है तो आप IUPAC नामकरण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ लॉन्ग चेन का बताया है इस पद्धति के आधार पर कि आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें साइड चेन जो है इसके बारे में भी बता देता हूँ कि साइड चेन के आधार पर हम इसको कैसे करेंगे। 2-4 नाम और साइड चेन के, साइड चेन के नामकरण हम कैसे कर सकते हैं। यदि आपको साइड चेन के नामकरण करने हैं तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अपने पास है CH3C और यहाँ पर आ गया CH3H और यहाँ पर आ गया Cl, ये कोई साइड चेन है। साइड चेन मतलब इसे CH ये एक लाइन के अलावा साइड में कुछ आया है तो साइड चेन है। तो इस कंपाउंड ऐसा जब आता है तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस प्रकार से करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के आधार पर। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं इस Cl जिसके ऊपर जुड़ा हुआ उस पर 2 जुड़े हुए हैं, 1 और 1 2 जुड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं द्वितीयक, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक। एल्किल हैलाइड, एल्किल कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपिल। तो द्वितीयक प्रोपिल, द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड, द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड जो कि सामान्य पद्धति में नाम है, सामान्य पद्धति में इसका नाम ये हो गया। अभी एक और देखते हैं, फिर IUPAC देखेंगे। CH3 और Cl, जैसे कि ये अपने पास है तो इसका आप सामान्य पद्धति में नाम देखिए। सामान्य पद्धति में इसको देखेंगे तो ये 1 2 3 और 4 जुड़े हुए हैं। 1 कार्बन पर 3 जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 1 कार्बन पर यदि 3 जुड़ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, किसी को ध्यान, जैसे कि इसका 3 जुड़ गया तो 3 जुड़ गया, अभी आपने द्वितीयक बोला 3 जुड़ा तृतीयक बोलते हैं। तो इसका सामान्य पद्धति में नाम है, सामान्य पद्धति में नाम तृतीयक मेथ एथ प्रो ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तृतीयक ब्यूटिल। और Cl तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड सामान्य पद्धति में इसका नाम हो गया। IUPAC पद्धति में इसका नाम कैसे होगा,
IUPAC पद्धति में जब इसका नाम करते हैं तो कैसे होता है? IUPAC पद्धति में इसका नाम करने के लिए या IUPAC पद्धति में इसका नाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, लंबी श्रृंखला का चयन, जैसे कि आपने 11th क्लास में सीखा था लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, जैसे लंबी श्रृंखला का चयन इसके अंदर देखा तो इसमें लंबी श्रृंखला का चयन नहीं समझ आए, हम और एग्जाम्पल्स काफ़ी देखेंगे, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लंबी श्रृंखला का चयन कैसे किया। सबसे अधिक से अधिक कार्बन की जो श्रृंखला उसका चयन कर लीजिए, जैसे कि मैंने इसमें ये चयन किया है जो लंबी श्रृंखला है। इसमें काउंटिंग नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये देखिए कि क्लोरीन जो है उसको मिनिमम अंक मिले, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो क्लोरीन को यहाँ से देखा जाए तो 1 to 2 पर क्लोरो है, यहाँ से देखा जाए तो 1 to 2 पर क्लोरो है, तो दोनों साइड सेम है तो 2 क्लोरो, ठीक है। IUPAC में क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर है यहाँ पर क्लोरो, 2 क्लोरो, और 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है मेथ एथ प्रोपेन, नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, बिल्कुल सिंपल। इसमें यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। इस प्रकार से नामकरण जब करते हैं तो 3 कार्बन की जैसे लॉन्ग चेन हो गई है तो इसमें 2 पर जुड़ा हुआ है, कुछ 2 पर जुड़ा हुआ है, एक साइड में मेथिल और एक साइड में क्लोरो, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, 2 हाइफन साइन हाइफन चिन्ह 2 क्लोरो, और 2 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 पर क्लोरो 2 पर मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन IUPAC पद्धति में इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा क्या इसका नामकरण कर सकते हैं। इसको अपने बोला है ना द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड, मेथ एथ प्रोपिल और द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड बोल दिया। इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड भी बोलते हैं, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। आइसो ग्रुप कौन सा होता है, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो ये आइसो ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या है, हम इसका IUPAC नाम जो है वो कर सकते हैं। सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड, IUPAC पद्धति में हेलो एल्किन। तो आपने ये जो आज का टॉपिक देखा है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप इसमें आप थोड़ा एग्जाम्पल्स जो है उसको सोल्व करके देखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए, और भी अपन नए नए एग्जाम्पल्स जो हैं वो बाद में देखते हैं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या बढ़ा के देखिए, कार्बन की संख्या को साइड में लगा के देखिए, काउंटिंग करके देखिए, लॉन्ग चेन करके देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कल करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई अच्छी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।